अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा तहसीन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड विद सी में डिस्कस किए थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स को हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने सोर्स कोड को अपने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ये हम लोग अपने सोर्स कोड को अपने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस बताया गया कि मशीन जिस लैंग्वेज में ऑपरेट करता है वो मशीन को सिर्फ अंडरस्टूडेबल मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में ऑपरेट करता है। उसे हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आते। तो जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर रहे होते हैं तो इसके लिए हम लोगों को ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है जो इन कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, हमारा ट्रांसलेटर जो हमारे सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। ठीक है, a translator that converts the source code into a object code। अब जो इधर क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन सोर्स कोड एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड कौन सा कोड है और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा कोड है जी। अब इसको देख लेते हैं। सोर्स कोड अ कोड दैट इज रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसा कोड जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है इसको। ऐसा प्रोग्राम जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको सोर्स कोड कहा जाता है। अब आपको पता है कि कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज की समझ नहीं आती, कंप्यूटर जस्ट मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। तो ये जो सोर्स कोड होता है ये हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सोर्स कोड में कोड करते हैं, ठीक है। तो फिर ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, द कोड दैट इज रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज। ऐसा कोड जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कि ऐसा प्रोग्राम जो हम लोग मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। कंप्यूटर को क्या अंडरस्टूडेबल है, कंप्यूटर को ऑब्जेक्ट कोड अंडरस्टूडेबल है। जैसा कि बताया गया कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है तो सिर्फ कंप्यूटर को ऑब्जेक्ट कोड की समझ आती है। लेकिन जब हम लोग इंस्ट्रक्शन सोर्स कोड में देते हैं तो उसको कन्वर्ट करना होता है ऑब्जेक्ट कोड में ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके। तो वो कन्वर्ट कौन करता है, वो कन्वर्ट हमारे ट्रांसलेटर जिसको कन्वर्ट करते हैं हमारे सोर्स कोड को हमारे ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तो जो हमारे सोर्स कोड होते हैं वो छोटे कोड होते हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं वो लेंथी कोड्स होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होते हैं और आपको पता है मशीन लैंग्वेज के कोड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स होते हैं वो शॉर्टर प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारा ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है हमारे सोर्स कोड को हमारे ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। अब हमारे पास जो सोर्स कोड होता है उसमें कुछ स्टेटमेंट होती हैं लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सोर्स कोड। सोर्स कोड बहुत आसान है इसको मॉडिफाई करना। क्यों, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और हमें पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को ऑपरेट करना बहुत आसान है। इसमें इसको लिखना भी आसान है, इसमें से गलतियाँ निकालना भी आसान है, इसको चेंज करना भी आसान है, इसको मॉडिफाई करना भी आसान है। बट ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन लैंग्वेज में है ये डिफ़िकल्ट कोड है, इसमें से मॉडिफिकेशन करना डिफ़िकल्ट है, इसमें एरर निकालना डिफ़िकल्ट है और इसमें चेंजिंग वगैरह करना डिफ़िकल्ट है। तो हमारे ट्रांसलेटर का काम होता है कि हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करें हमारे ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये हमारा आ गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ट्रांसलेटर की टाइप्स कि कितनी तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, ठीक है, कितनी उसकी टाइप्स हैं। Types of translators
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटर्स। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। सबसे पहला जो ट्रांसलेटर है हमारे पास वो है कंपाइलर। सेकंड वन पे जो ट्रांसलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है इंटरप्रेटर। थर्ड वन पे हमारे पास है असेंबलर। These are translators that convert the source code into a object code। तो ये ट्रांसलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में। अब हम देखते हैं कि कंपाइलर किस तरह वर्क करता है, इंटरप्रेटर किस तरह काम करता है और असेंबलर किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग कंपाइलर को डिस्कस करेंगे। जी, कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में हमारा जो सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में एज अ होल। सोर्स कोड कंपाइलर दैट convert the source code into object code as a whole। the word as a whole is used for the compiler कि कंपाइलर हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को, पूरे के पूरे सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में। अब इधर आपके पास नंबर ऑफ लाइंस है भाई, आपका पूरा कोड है, तो वो क्या करेगा, इस पूरे कोड को उठाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो आपका कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में एज अ होल, कि वो होल कोड को उठाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। और इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि आप जब ये पूरे का पूरा कोड आप उसको कंपाइल कर रहे हो, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहे हो, इसमें एरर डिडक्शन मुश्किल होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एरर डिडक्शन आपकी मुश्किल होगी, इसमें से गलतियां निकालना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा इसमें से एरर डिडक्शन का। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर दैट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, ये पूरे के पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो ये हमारा कौन करता है, कंपाइलर करता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टर्म आ रही है, सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर दैट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। वो एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, वो सोर्स कोड की एक स्टेटमेंट उठाता है, उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। लाइक आपके पास ये एक कोड है, ये क्या करेगा, पहले इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करवाएगा ऑब्जेक्ट कोड में, फिर इसको इस तरह एक स्टेटमेंट को वो कन्वर्ट करवाता है ऑब्जेक्ट कोड में। इसका बेनिफिट क्या है, इसमें से गलतियाँ निकालना बहुत आसान है, एरर डिडक्शन जो है वो इजीली हो जाएगी। एक लाइन आपको पता चल जाएगा, इस लाइन के इस पॉइंट पे गलती है, आप आसानी से उसको करेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट कोड में, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, एट अ टाइम। उसके बाद आपका थर्ड में आपके पास आ जाता है असेंबलर। Third type of translator is assembler। जी, अब असेंबलर क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, आपकी जो असेंबली लैंग्वेज थी उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों लो लेवल की टाइप है।
लेकिन कंप्यूटर किसको समझता है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करवाता है मशीन लैंग्वेज में कौन? असेंबलर। ठीक है, तो असेंबलर भी हमारे पास ट्रांसलेटर है जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करवाता है हमारे मशीन लैंग्वेज में। तो ये आज हमने जो देखा इसमें हम लोगों ने 3 तरह के प्रोसेसर्स देखे, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, कि ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ये ट्रांसलेटर्स आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड हमारे पास क्या होता है? द कोड दैट इज़ रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको सोर्स कोड कहा जाता है। इस सोर्स कोड को क्या करता है? ट्रांसलेटर्स कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड क्यों कन्वर्ट करते हैं? कि ऑब्जेक्ट कोड द कोड दैट इज़ रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज, तो कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज की समझ आती है, इसीलिए सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके, कंप्यूटर ऑपरेट कर सके, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल होते हैं। वो ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? पहला ट्रांसलेटर हमारे पास है कंपाइलर, ठीक है, दैट कंपाइल द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। The second one is a interpreter that convert the source code into object code statement by statement, and the last one is an assembler that convert the assembly language into a machine language. तो ये तीनों का पर्पस क्या है कि हमारे पास जो सी भी लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करें मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी फॉर्म है 0 और 1 की फॉर्म में, ताकि वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आ सके और कंप्यूटर उस पर वर्किंग कर सके। जी, तो उसमें हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या डिफरेंस है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इनमें क्या डिफरेंस है? कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है एज अ होल, वो एज अ होल पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ये क्या करता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है। पहला डिफरेंस ये कि हमारे जो सोर्स कोड को है वो एज अ होल कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये क्या करता है? जो हमारा कंपाइलर में क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में जो एरर डिडक्शन होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन इंटरप्रेटर में एरर डिडक्शन बहुत आसान होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको कन्वर्ट कर रहा होता है, तो हम लोग आसानी से इसमें एरर डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एरर फाइंड कर सकते हैं और ये हमारे लिए आसान होता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के हम लोग ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्रांसलेटर की वर्किंग कैसे है ये भी सारा आपको बता दिया गया। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर की समझ आई हो। आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हम लोगों ने सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और ट्रांसलेटर्स को देखा कि हमारे पास कितनी तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं और ये ट्रांसलेटर किस तरह वर्किंग करते हैं और इनकी प्रॉपर वर्किंग और डायग्राम्स भी देखें। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।